Dear students of class 7, गुड मॉर्निंग। 8.2 एक्सरसाइज आपकी चल रही थी, उसमें मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। आपको मैं बता दूं कि आपका जो अगला टेस्ट है उस अगले टेस्ट का सिलेबस यही चैप्टर है, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसको मैं सैटरडे तक जहां तक करा दूंगा उतना आएगा। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे होंगे उन्हें सिलेबस का पता नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन 4 तक कराने के बाद क्वेश्चन 5 ये क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट समझा रहा हूँ मैं, फिर आप इसके बाकी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 मैंने पार्ट 2 ले रखा है। फाइंड अ क्वांटिटी इफ़ 12% ऑफ इट इज़ 1080। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक को आप सॉल्व करना सीखिए, फिर सारे पार्ट्स आप कीजिएगा क्वेश्चन 5 के। इसको भी आप दोबारा कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, बिना इसमें से नकल किए हुए खुद करना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहले सपोज इट इज एक्स। जो ये क्वेश्चन है ना, 12% ऑफ इट इज़ 1080 रुपीज़ में है, तो ये इट को मतलब इस क्वांटिटी को मैंने एक्स सपोज कर लिया। सपोज इट इज़ मतलब दिस क्वांटिटी इज़ एक्स। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है 12% ऑफ इट इज रुपीज़ 1080। ठीक है, अब इस लाइन को आप आगे ध्यान से देखिएगा कि इसको हम कैसे लिख रहे हैं इक्वेशन में। 12% का मतलब आपको बता रखा है 12 पर 100 पर मतलब अपॉन सेंट मतलब 100, 12% ऑफ मतलब इनटू। इट को मैंने एक्स सपोज कर रखा है, सपोज दिस क्वांटिटी इज एक्स, तो एक्स। इज का मतलब मैथ्स में इज इक्वल टू है, इक्वल टू 1080। अब ये रुपीज़ मैंने छोड़ दिया, सिर्फ आंसर के समय रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, शुरू में क्वेश्चन में रुपीज़ था, जहाँ जैसे ग्राम है तो आंसर फिर ग्राम में होगा, जहाँ कुछ नहीं है तो आंसर में कुछ नहीं होगा, जहाँ रुपीज़ है तो रुपीज़ रहेगा। लेकिन अब क्योंकि ये इक्वेशन है, मैंने यूनिट छोड़ दी थोड़ी देर के लिए। 12% ऑफ एक्स इज दिस। अब ये जिसको मैं पेन की टिप से इशारा कर रहा हूँ, ये एक इक्वेशन है, और इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है पहले से, तो वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैंसिल वगैरह सिंप्लीफाई सब बाद में करेंगे, पहले एक्स इज इक्वल टू निकल जाए, इज इक्वल टू। अब जब एक्स इज इक्वल टू निकाल रहे हैं तो इक्वल के फ़ौरन बाद जो होता है पहले तो उसे लिखना ही लिखना है। इक्वल के तुरंत बाद 1080 था, लिख दिया। अब सोचेंगे हम, जो इक्वल के लेफ़्ट साइड में 100 था डिवाइड में है, तो अब जब ये इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने में आपको बता रखा है किसी चीज़ से लेफ़्ट में डिवाइडेड है तो राइट में मल्टीप्लाई होगा, लेफ़्ट में मल्टीप्लाई है तो राइट में डिवाइड में आ जाएगा वो, तो 12 डिवाइड में आ जाएगा। ये इक्वेशन सॉल्व हुई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कैंसिल वगैरह करना। मैंने पहले नहीं किया, कैंसिल कर सकता था पहले भी, लेकिन हमने पहले सॉल्व कर लिया। अब सिंप्लीफाई करो। अब जिन बच्चों को टेबल याद है, मैं चाहता हूँ कि सबको टेबल याद हो, उन्हें पता हो कि 12 9 जा 108, तो वो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। 12 9 जा 108 और ये जीरो यहाँ पे रहा, तो आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। 12 9 जा 108। अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप एक बार 2 से करेंगे, फिर इसे 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, टेबल याद होगी तो 12 9 जा 108, सीधे 9 टाइम्स कटा, ये जीरो। आप समझ गए होंगे कैलकुलेशन। एक्स इज इक्वल टू 9000, तो इट इज़, तब आप फाइनल आंसर लिखेंगे, इट इज़ रुपीज़ 9000। यानी कि 9000 का 12%, 12 जो ये क्वेश्चन था कि 12% ऑफ 9000 इज़ 1080 आएगा, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऐसे
एक रफ वर्क देखिए आप कॉर्नर पे, जैसे कल आपको सिखाया था ना, कल आपको सिखाया था, जैसे ये 15% ऑफ 250 कैसे निकालोगे, या 40% ऑफ 500 कैसे निकालोगे। तो उसी तरह से अगर आप आज ये 12% ऑफ 9000 निकाल के देखें, 12% ऑफ 9000 इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, 12% का मतलब 12% मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब इंटू 9000, ठीक है। ये 2 जीरो इससे कट गए, और फिर 12 9 जा 108, और पीछे से 0, ये आ गया ना। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि हाँ भाई 12% ऑफ 9000, 12% ऑफ 9000 इज़ 1080। तो क्वेश्चन था फाइंड अ क्वांटिटी इफ़ 12% ऑफ इट इज़ 1080। ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस करें और अपने आंसर को ऐसे चेक भी कर लें। ये क्वेश्चन 5 था, और उसके बाद आपको ले जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन 6 में। अब आप आइए एक्सरसाइज यही 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 पार्ट मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, फिर बाकी आप करेंगे। कन्वर्ट 25% इनटू अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। कल मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना बताया, आज परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल इजी है। 25% का मतलब 25%, पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100। ये तो 25% हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब इसे लोएस्ट टर्म में लिखो। अब लोएस्ट टर्म में लिखना माने कैंसिल करना, तब तक कैंसिल करना जब तक हो। एक तरीका ये है कि 25 की टेबल याद है तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, सीधा आ गया। जिन बच्चों को टेबल नहीं आती है वो फिर ऐसे करेंगे, पहले 5 से 25 को कैंसिल किया, 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10, फिर 0, फिर 5 से कैंसिल हो रहा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 100, फाइनल आंसर आया 1/4। तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 25/100 आया, फिर उसे लोएस्ट टर्म में लिखा तो 1/4 आया, ठीक है। फिर 150%, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ जगह हो जाएगी, 150% इज इक्वल टू, वही मेथड होगा, 150 अपॉन 100, पर मतलब अपॉन सेंट 100, 150%। अब इसे कैंसिल करना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2 आ गया। मैंने कैंसिल दिखाया नहीं, यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा, बोल रहा हूँ 5 2 जा 10, ये 5 3 जा 15, 3/2, 3/2 लोएस्ट टर्म आ गया। आप इसे चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ही कहा है उसने, ऐसे ही रहने दो, हालांकि मिक्स्ड में लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, आप यहीं छोड़िए इसे 3/2। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, ये था। फिर क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 आप बुक खोल के देखिएगा कि क्या क्वेश्चन है। इसमें लिखा कि एक टाउन में या एक सिटी में फीमेल 30% है, मेल 40% है, बाकी चिल्ड्रन है, ठीक है। तो चिल्ड्रन की परसेंटेज निकालो। इसको हम इस ढंग से करेंगे, चिल्ड्रन, पहले मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों किया। चिल्ड्रन की परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 + 40, ठीक है, और ये बाद में 100 - 70 = 30% आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया सब्ट्रैक्ट, इसको समझने के लिए आप एक अलग से एक बात सुनिए। क्वेश्चन 7 को समझने के लिए, जैसे कल मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि मान लो आपके पास एक चॉकलेट है डेयरी मिल्क की, और इसमें आपने देखा होगा ना ऐसे खांचे बने रहते हैं, ये अब मान लो इक्वल है, मेरे फिगर में थोड़े अनइक्वल दिख रहे हैं लेकिन सब इक्वल हैं ये। अब मान लो इसमें आपने 3 पार्ट तोड़ के अपने लिए रख लिए
और 2 अपने फ्रेंड को दे दिए, ठीक है। ये 2 जो हैं आपने अपने फ्रेंड को दिए, 3 आपने खुद खाए। तो हम इसमें कहेंगे कि 3/5 आपने खुद खाया, 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, जिसको फ्रैक्शन में 3/5 कहेंगे, और 2/5 आपने अपने फ्रेंड को दिए, मतलब 2 पार्ट आउट ऑफ 5। तो 2/5 ऑफ दिस चॉकलेट वॉज गिवन टू योर फ्रेंड, 3/5 वॉज ईटन बाई योर सेल्फ। अब इसको मान लो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहूँ आपसे कि आपने कितना परसेंट खाया, तो परसेंट, ठीक है, फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्विक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और ये 60% आपने खाया, और फ्रेंड को कितना दिया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने लग गया आप में, तो ये 20 और 40% फ्रेंड को दिया, और मिला करके 60% और 40% ये 100% चॉकलेट, मतलब 1 चॉकलेट हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर 60% आपने खुद खाया तो फ्रेंड को कितना दिया, ये 100 में 60 सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा। अब मान लो सिचुएशन ऐसी होती कि आपने इस चॉकलेट का 40% खुद खाया, 30% एक दूसरे फ्रेंड को दिया, फिर तीसरा बाकी बचा हुआ तीसरे फ्रेंड को दिया। तो पहले 100 में से इतना आपने और आपके फर्स्ट फ्रेंड ने खा लिया, तो जो सेकंड फ्रेंड है उसको देने के लिए कैसे बचेगा, 100 में से इन दोनों के टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ 100 में सब्ट्रैक्ट कर रखा है इन दोनों के टोटल को। यहाँ चॉकलेट नहीं है, कोई दूसरी सिचुएशन है, लेकिन ऐसे काम होगा। तो ये क्वेश्चन 7 था। इसके बाद में कल क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स फिर 8.3 कराऊंगा। सैटरडे तक मैं जितना करा दूंगा वो आपको मंडे वाले टेस्ट में आएगा इस चैप्टर का, ठीक है। इसको आप देखिएगा, काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।